शहजादी मेमूना और एक लकड़हारा। किसी मुल्क में एक रहमदिल बादशाह हुकूमत करता था। उसकी एक ही बेटी थी, शहजादी मेमूना। एक बार वो बीमार हो गई, कोई इलाज घर न मिला। बादशाह ने सारे मुल्क में मनादी करवा दी कि जो मेरी बेटी का इलाज करेगा, बादशाह उसके साथ अपनी बेटी की शादी करेगा और जायदाद में से आधा हिस्सा भी देगा। उस गांव में एक लकड़हारा रहता था। वो किस्मत आजमाने महल गया। उस लकड़हारे का कुछ जड़ी बूटियों का इल्म था। उसने बादशाह से कहा कि वो शहजादी का इलाज करेगा, मगर उसके बदले उसे बादशाह की जायदाद नहीं चाहिए। वो सिर्फ शहजादी से शादी करना चाहता है। वो शहजादी को अपने साथ अपनी झोंपड़ी में ही रखेगा। बादशाह मजबूर था, उसने शर्त मान ली। चुनाचे 2 दिन के इलाज के बाद ही शहजादी सेहतयाब हो गई। लकड़हारे ने बादशाह को अपना वादा याद दिलाया। बादशाह बहुत परेशान हुआ। उसने सोचा कि मैं अपनी बेटी की शादी लकड़हारे से कैसे करवा दूं। बादशाह ने सोचा, इस लकड़हारे को किसी ऐसी जगह भिजवा देता हूं जहां से कभी वापस ना आ सके। वो रोज लकड़हारे को किसी बहाने दूर दराज भेजता, लेकिन लकड़हारा इतना फुर्तीला था कि शाम तक वापस लौट आता। शहजादी ने बादशाह को समझाया भी कि वादा खिलाफी ना करे, मगर बादशाह को अपनी इकलौती बेटी से बहुत मोहब्बत थी। वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी तकलीफें बर्दाश्त करे। बादशाह बहुत परेशान था। फिर उसे एक तरकीब सूझी। उसने लकड़हारे से कहा, जाओ और समुद्र की तह में जो हीरे होते हैं वो लेकर आओ। लकड़हारा गया तो बादशाह ने शहजादी का फर्जी जनाजा तैयार करवाया ताकि लकड़हारे को ये कहकर टाल दे कि शहजादी मर गई है और लकड़हारा मायूस होकर ये मुल्क ही छोड़ दे। लकड़हारा पानी में तैरना भी जानता था। उसने चंद ही दिनों में समंदर की तह से हीरे निकाल लिए और महल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में शहजादी का झूठ मूठ का जनाजा ले जाया जा रहा था। लकड़हारे ने लोगों से पूछा कि कौन फोत हुआ, तो उसे बताया गया कि ये शहजादी मेमूना का जनाजा है। फकीर वो हीरे फेंक कर उस जानब चल पड़ा जहां जनाजा जा रहा था, लेकिन उसे पहुंचने में देर हुई। कब्रिस्तान पहुंचा तो पता चला कि शहजादी को दफनाया जा चुका है। बादशाह ने दरअसल शहजादी को कब्रिस्तान के करीब एक झोंपड़ी में रखा था। शहजादी की देखभाल के लिए एक बूढ़ी मुलाजिमा भी थी। रात हुई तो शहजादी सो गई। आधी रात को करीबी जंगल से एक भेड़िया निकल आया और शहजादी पर हमला कर दिया। बूढ़ी औरत ने इस पर डंडे बरसाए, मगर वो शहजादी को घसीटता हुआ जंगल की तरफ ले गया। सुबह बादशाह को खबर मिली तो उसके हुक्म पर सिपाहियों ने सारा जंगल छान मारा, मगर शहजादी ना मिली। बस कहीं कहीं भेड़िए के पांव के निशान मिले। सब ने यही कहा कि जंगली जानवर शहजादी को खा चुके होंगे। बादशाह बहुत पछताया कि उसने अपनी बेटी को गुर्बत की जिंदगी से बचाने की कोशिश में मौत के मुंह में डाल दिया। शहजादी दरअसल मरी नहीं थी। जब भेड़िया उसे खींचता हुआ लेकर जा रहा था तो रास्ते में लकड़हारे ने देख लिया। उसने शहजादी को भेड़िए से बचाया। भेड़िया जंगल की तरफ भाग गया। पहले तो लकड़हारा समझा कि शहजादी की लाश है, लेकिन जब उसने नब्ज देखी तो उसे एहसास हुआ शहजादी तो जिंदा है। वो शहजादी को अपनी झोंपड़ी में ले आया, उसका इलाज किया। शहजादी 1 दिन तक बेहोश रही, लेकिन जैसे ही उसे होश आया लकड़हारा उसे महल लेकर पहुंचा। बादशाह अपनी बेटी को जिंदा सलामत देखकर बहुत खुश हुआ। उसे शर्मिंदगी भी थी कि जिस लकड़हारे से उसने अपनी वादा खिलाफी की, आज उसने दूसरी बार शहजादी की जान बचाई। उसने लकड़हारे से अपनी गलती की माफी मांगी और कहा, मैं तो समझता था मेरी बेटे को इस महल में ही खुशियां मिल सकती हैं, लेकिन तुमने अपनी झोंपड़ी में इसकी जान बचाकर साबित कर दिया कि खुशियां कभी दौलत से नहीं खरीदी जा सकती। बादशाह ने शहजादी की शादी लकड़हारे से कर दी और शहजादी की ख्वाहिश पर अपनी आधी जायदाद का हिस्सा गरीबों में बांट दिया।